हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल में। आज हम देखेंगे मैग्नेटिक वाटर कंडीशनर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इसमें मेन फंक्शनल चीज़ क्या होती है, इसकी वजह से पानी पे क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ये सब पॉइंट आज हम ये वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो आखिरी तक देखते रहिए और बिल्कुल ही स्किप ना कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये है हाइड्रोप्योर वाटर मैग्नेटिक कंडीशनर। आज हम देखेंगे कि वाटर कंडीशनर क्या होता है। वाटर कंडीशनर यानी कि पानी को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से पास किया जाता है। इसकी वजह से पानी में प्रेजेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट और बाकी आयंस फुल्ली चार्ज हो जाते हैं और इसी वजह से ये प्रेसिपिटेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये पाइपलाइन में डिपॉजिट नहीं हो पाते और ऐसे पानी को सॉफ्ट वाटर कहा जाता है, जिसके कारण आपके बाल झड़ना पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, स्किन डिसीज नहीं होते, स्किन ड्राई नहीं होती। ये पानी वॉशिंग मशीन के या डिश वॉशर की लाइफ भी बढ़ा देता है, जबकि हार्ड वाटर स्केलिंग के कारण बार बार मेंटेनेंस करना पड़ता है। मैग्नेटिक कंडीशनर में इलेक्ट्रिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें मैग्नेट का यूज़ होता है। आप ये इमेज में देख पा रहे होंगे कि दो पाइपलाइन बताई गई है। फर्स्ट पाइपलाइन में नॉर्मल हार्ड वाटर बोरवेल का हार्ड वाटर है और दूसरे इसमें मैग्नेटिक वाटर सॉफ्टनर यूज़ करके जो पानी फिल्टर होके बाहर आ रहा है वो है। अभी देखते हैं, पहला जो है हार्ड वाटर, जब भी पाइपलाइन से पास होता है तो उसमें की जो स्केलिंग है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, वो डिपॉजिट हो जाते हैं क्योंकि वो प्रेसिपिटेट होते हैं और वो हार्मफुल होते हैं बॉडी पे भी। जैसे जो ये पानी अगर नहाते समय यूज़ करते हैं तो हेयर फॉल, उसके बाद में स्किन ड्राइनेस, अर्ली रिंकल्स आना फेस पे, ये सब आते हैं। ये सब साइड इफ़ेक्ट पानी के हार्डनेस की वजह से होते हैं और आपको तो पता ही चल गया है अभी कि वाटर हार्डनेस क्या है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, इसका प्रेसिपिटेशन है स्केलिंग और इसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो जैसे आपने अभी सुने। जब बोरवेल हार्ड वाटर हाइड्रोप्योर मैग्नेटिक वाटर कंडीशनर से पास होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। तब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट ये फुल्ली चार्ज होते हैं और इसे कुछ समय नहीं लगता, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये फुल्ली चार्ज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट नहीं होते, इसका स्ट्रक्चरल, केमिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस होने लगते हैं और ये पानी के साथ आगे बह जाते हैं। बोरवेल हार्ड वाटर में जो कुछ आयंस प्रेजेंट है उसके केमिकल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस होने की वजह से ये बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए इस वाटर को सॉफ्ट वाटर भी कहा जाता है। और जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसका स्ट्रक्चरल भी चेंज हो रहा है और पाइपलाइन में जो स्केलिंग थी वो भी बह के आगे चली जा रही है, यानी एग्जिस्टिंग जो स्केलिंग है वो भी आपकी पाइप से निकल जाती है धीरे धीरे। अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक वाटर कंडीशनर क्या होता है और मैग्नेटिक वाटर कंडीशनर क्या होता है। एक्चुअली दोनों का प्रिंसिपल एक ही है, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड में से ही पानी को पास किया जाता है और जैसे आपको पता ही चल गया है कि इसके केमिकल स्ट्रक्चर में, वाटर में जो आयंस प्रेजेंट है उसके केमिकल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं वो दोनों में भी होते हैं। लेकिन अभी मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट की जाती है, एक तो इलेक्ट्रिक सप्लाई दे के कॉपर वायर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है और उसमें से बोरवेल हार्ड वाटर पास किया जाता है, उसे इलेक्ट्रिक वाटर कंडीशनर कहा जाता है। और जो दूसरा वाटर कंडीशनर है उसमें एक्चुअल मैग्नेट यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड में से पानी पास करके उसे सॉफ्ट किया जाता है, उसे मैग्नेटिक वाटर कंडीशनर कहा जाता है। इलेक्ट्रिक वाटर कंडीशनर का एक ड्रॉबैक है कि उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई कंटिन्यूसली चाहिए और
अगर उसमें कुछ खराबी आती है तो वो बन गिर जाता है, वो काम कर नहीं पाता है। लेकिन मैग्नेटिक वाटर कंडीशनर में मैग्नेट प्रेजेंट रहते हैं और मैग्नेट की लाइफ 10 से 15 साल से भी ज़्यादा ही रहती है। तो इसलिए मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि मैग्नेटिक वाटर कंडीशनर खरीदते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाटर कंडीशनर का एक ड्रॉबैक है, अगर ख़राब होते हैं तो रिपेयर के लिए इलेक्ट्रिशियन के पास ले जाओ। अगर उसको उसमें नॉलेज है तो वो उसको रिपेयर कर सकता है, या फिर आपको सर्विस स्टेशन ही भेजना पड़ता है। जैसे कि वर्किंग प्रिंसिपल पूरा ही सेम है, तो मेरा भी सजेशन यही रहता है कि मैग्नेटिक वाटर वाटर कंडीशनर ही खरीदना बेस्ट ऑप्शन रहता है। अब तक हमने देखा बेनिफिट अगर आप घर के लिए यूज़ करते हैं तो, लेकिन अभी देखेंगे कि खेती में अगर ये वाटर कंडीशनर यूज़ करते तो क्या क्या बेनिफिट रहेंगे। जैसे आपको मैंने समझाया था कि वाटर मॉलिक्यूल जब कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ में मिक्स होता है तो बड़ा क्लस्टर फॉर्म करता है, यानी वाटर का मॉलिक्यूल बड़ा क्लस्टर होता है। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे होगे कि वो वाटर का क्लस्टर फॉर्म जो मॉलिक्यूल है वो पेड़ पौधों के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत फॉर्म करता है, क्योंकि जो ट्रीज़ की सेल्स होती है वो इसे एब्जॉर्ब करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक फेस करती है। जैसे ये पानी हाइड्रोप्योर मैग्नेटिक वाटर कंडीशनर से पास होता है तो जो पानी का मॉलिक्यूल है, जो पहले क्लस्टर फॉर्म किया था, वो ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे क्लस्टर्स में, और उसका जो स्ट्रक्चरल चेंज होता है तो हेक्सागोनल क्लस्टर फॉर्म करता है। तो उसकी वजह से जो प्लांट वगैरह रहते हैं उनके सेल्स इसे एब्जॉर्ब करने में आसानी महसूस करते हैं। वाटर की क्वालिटी अच्छी रहती है तो प्लांट की ग्रो भी अच्छी होती है, और जो नया उससे उत्पन्न मिलना चाहिए वो आपको जैसे चाहिए उससे बहुत ही बेहतर आने लगता है। अगर आप एज इट इज़ बोरवेल रॉ वाटर यूज़ करते हैं या फिर ओपन वेल का वाटर यूज़ करते हैं तो आपको तो पता ही है बहुत सारे पेड़ पौधे तो जल जाते हैं। उसका यही कारण होता है कि उनके रूट से पानी अंदर तक पहुंच नहीं पाता है, और पहुंच भी जाता है तो वहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट वहाँ पे स्केलिंग फॉर्म करते हैं और रूट्स जल जाते हैं। अगर रूट्स जल जाते हैं तो प्लांट भी ग्रो नहीं कर पाते। आपको तो पता ही, जैसे हमने स्कूल में पढ़ा था कि मैग्नेटिक वेव्स कैसे होती है। जैसे आप ऊपर इमेज में देख रहे हैं सेम वैसे ही वो वेव्स क्रिएट करता है और ये कंटिन्यूस चालू रहता है, यानी जब तक मैग्नेट की पावर या चली ना जाए, या फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं तो अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद ना हो जाए तब तक ये वेव्स कंटिन्यूस ऐसे ही वर्क करते रहते हैं। इसीलिए जब पानी फोर्सफुली भी इसमें से पास ऑन होता है तो ये एक्टिवली काम करता है, क्योंकि पानी का प्रेशर और ये वेव्स एक दूसरे पे दबाव क्रिएट करके अपने जो आयंस प्रेजेंट है इसमें तो उस पर चार्ज क्रिएट करती है, और मैग्नेटिक चार्ज की वजह से ये स्केलिंग नहीं फॉर्म कर पाती, और नहाते समय ये पानी सॉफ्ट ही होता है तो उसकी वजह से बॉडी पे भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। कुछ इस तरह मैग्नेटिक वाटर कंडीशनर का स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसकी वजह से पानी अंदर जाता है, लेकिन पूरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बाहर आते समय पूरा चार्ज होके निकलता है, और उसके जो केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस हो चुके होते हैं। आपको तो पता ही होगा कि मैग्नेट के पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव आयंस को चार्ज कर देता है, और जो निगेटिव चार्ज होता है वो निगेटिव आयंस को चार्ज कर देता है। तो उनका फॉर्म, जो आयंस प्रेजेंट है उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्यों चेंज होता है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल। जैसे ही पानी मैग्नेटिक वाटर कंडीशनर से पास होता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है।
इन्हीं सारे रीज़न की वजह से वाटर सॉफ्ट बन जाता है और उसके साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।